हेलो स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल लेटर का पार्ट 2 है आज। इनफॉर्मल लेटर पहला आपने पढ़ा होगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को करके मैं आपको बताऊंगा कि यू आर अजय फ्रॉम झोटवाड़ा जयपुर। दिस इज द नेम ऑफ द कॉलोनी एट जयपुर। योर फ्रेंड गजराज, जो भी नाम एग्जामिनेशन में आ जाए, लिव्स एट ए हॉस्टल इन दिल्ली। दिल्ली के किसी हॉस्टल में रहता है। प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस, यूपीएससी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा है। ठीक है। राइट ए लेटर, उसको एक पत्र लिखिए। किस बाबत? टू योर फ्रेंड टू बी केयरफुल अबाउट कोविड-19। यहां थोड़ा सा एक चीज और लिख सकते हो आप कि राइट ए लेटर टू फ्रेंड एडवाइजिंग हिम, ये मान लो यार, एडवाइजिंग हिम टू बी केयरफुल अबाउट कोविड-19। आल्सो गिव या प्रोवाइड सम प्रिकॉशनरी सजेशंस। ये आपको लिखना है। अब मैंने बताया था आपको वो स्टेप्स फॉलो करने को, ऊपर ही ऊपर एड्रेस लिखना है, उसके बाद में सैल्यूटेशन देना है, देन शुरुआत करनी है, बॉडी में क्या लिखना है, और उसके बाद में आपको उसका एंडिंग करना है और पूरे से पूरे नंबर लाने हैं। टॉपिक बहुत जब अच्छा है। अब अगर ये कोविड-19 का टॉपिक आपने लेटर में तैयार कर लिया, हो सकता है इसमें आर्टिकल में आ जाए, हो सकता है स्पीच में आ जाए, अगर आप हो सकता है पैराग्राफ राइटिंग में आ जाए, बातें वही रहेंगी घुमा फिरा के, तो वो चीजें आपको करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां आप लिखेंगे एड्रेस झोटवाड़ा। नीचे लिखेंगे जयपुर, और उसके बाद में महीने का नाम लिखेंगे अक्टूबर 23, 2020। पहला स्टेप पूरा और आपका एक नंबर भी पूरा हो गया। दूसरा आप एक लाइन छोड़ दीजिए, और क्योंकि आपका फ्रेंड है इसलिए आप इसको लिखिए माय डियर एंड फ्रेंड। सैल्यूटेशन आपका सही है यहां पर। उसके बाद में आप इसके जस्ट नीचे से यहीं से लिखोगे कि एक तो अब इसके अंदर ना तो वो है वो बात कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू टेल यू, कोई ज्यादा खुशी वाली बात। आप कोविड-19 की गाइडेंस दे रहे हो तो इसमें खुशी वाली बात कौन सी है? कोई खुशी वाली बात नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू टेल यू, तो इसमें वो बात सॉरी वाली बात भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। एंड आई एम फाइन हियर एंड होप फॉर द सेम, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से लिख दो। और भी अगर आपके दिमाग में इससे अच्छा कोई सेंटेंस है तो यू कैन राइट, कोई ये बाउंडेशन नहीं, आप लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिखे आई एम फाइन हियर आई एम फाइन हियर एंड होप for the same। ओके, हो गया। अब क्योंकि आप उसको आपको वो आपका फ्रेंड है, वो प्रिपरेशन कर रहा है दिल्ली में, उस बात की आपको खुशी होनी चाहिए। वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए। अब आप यहां लिखो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट यू आर, या आई एम ग्लेड टू नो। देखो वो बात है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो, आई एम ग्लेड टू नो दैट कि तुम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आई एम ग्लेड टू नो दैट you are preparing for UPSC examination। Really, you are deserving, you can do it। थोड़ा सा ये फॉर्मल बात होनी चाहिए। रियली
you are deserving and you can crack it, you can do it। एग्जामिनेशन को क्रैक भी करते हैं, आप इसको तोड़ सकते हैं। यू कैन कम्पीट, यू कैन फाइट, यू कैन क्रैक, यू कैन डू, ऐसा आप देख सकते हो। बट अब आपको बताना है, लेकिन तुम जानते हो आजकल ग्लोबल पेंडेमिक जारी है। बट यू नो दैट ग्लोबल पेंडेमिक इज स्प्रेडिंग everywhere nowadays throughout the world, but be cautious about the global pandemic। ठीक है, आपको ये कि उसके बारे में उसको सावधान करना है और उसको सजेशन भी देने। ठीक है, अब हालांकि जरूरी तो ये भी है कि पढ़ाई अच्छी पढ़ाई करनी जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। पहला काम है हेल्थ। यू विल हैव टू मेंटेन योर हेल्थ, देन यू विल हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी। ऐसी बातें आपको उसमें बतानी है। तो यहां तक बात हो गई है, बट बी कॉशियस अबाउट द ग्लोबल पेंडेमिक दैट इज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब आपको यहां सीधे उसको ये सुझाव देना है कि आपको क्या क्या करना है। यू शुड, और जहां आप सुझाव दे रहे हो तो यू कैन यूज द मॉडल शुड। शुड का प्रयोग करिए, आपके दिमाग में जो आए वो लिखिए, शुड का प्रयोग कीजिए। आपने जो सुन रखा है इसके बारे में वो कीजिए। आपने क्या सुन रखा है? आपने ये सुन रखा है कि एक तो बार बार क्लीन योर हैंड फ्रीक्वेंटली, किससे? साबुन से या किसी अच्छे हैंड सैनिटाइजर से। ठीक है, मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंसिंग, ये सुन रखा है ना आपने। वेयर मास्क व्हेन फिजिकल डिस्टेंसिंग इज नॉट पॉसिबल एंड फॉलो द एडवाइजरी रिलेटेड टू COVID-19। Do not go out without any urgent work, या फिर ऐसा कर सकते हो, go out only when it is necessary। इस तरह की चीजें। तो पहली बात क्या है कि you should continue your study but follow the guidelines provided by government, WHO। अब क्या करना है आपको? अब ये बताना है कि आपको क्लीन योर हैंड फ्रीक्वेंटली, यू शुड, सारे सेंटेंस शुड से बना दो। यू शुड क्लीन योर हैंड फ्रीक्वेंटली। किससे धोगे? विथ सॉप और एल्कोहल बेस्ड हैंड रब मान लीजिए या हैंड सैनिटाइजर मान लीजिए। हो गया? और क्या करना है? यू शुड, अब दूसरी बात है मास्क पहनना चाहिए, तो यू शुड वेयर, सॉरी, यू शुड मेंटेन कर दो पहले। यू शुड मेंटेन
सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जहां सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ना हो तो वेयर मास्क व्हेन फिजिकल डिस्टेंसिंग इज नॉट पॉसिबल। वेयर मास्क व्हेन physical distancing is not possible। ये हो गया, यानी 3 चीज तो अपने होती है। अब दूसरी बात आप ये कहोगे अननेसेसरी बाहर नहीं जाना चाहिए आपको, तो गो आउट व्हेन इट इज वेरी नेसेसरी। यू शुड go out when it is ध्यान दीजिए इस चीज को। आपने यहां एड्रेस लिखा है, सैल्यूटेशन दिया है, शुरुआत किया आई एम फाइन हियर एंड होप फॉर द सेम लिख के, वही बात आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो। आप उस सेंटेंस को जो मैंने कल बताया था वैसा भी यहां लिख सकते हो। ऐसा लिखोगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन एट दिल्ली इन ए हॉस्टल, इन दिल्ली एट ए हॉस्टल। ठीक है, ये बात आप शुरू में वैसे भी लिख सकते हो, उसके बाद में आपको ये शुरुआत करना है बट बी कॉशियस अबाउट द ग्लोबल पेंडेमिक, और उसके बाद में शुड लगा के कर दो। यू शुड वेयर मास्क, यू शुड maintain the social distancing and you should rub your hands frequently। you should ये करना चाहिए, and you should not go out without any definite reason, या go out when it is very necessary। अब आप उसके बारे में थोड़ा ये बताओगे, उसको ये बताओगे तो हाँ मुझे पता है कि तुम अच्छे समझदार स्टूडियस हो, पढ़ाकू हो, आप योर गोल, बट बी केयरफुल अबाउट द ग्लोबल पेंडेमिक। ये बात कह के बात को खत्म कर दो। क्या कहोगे? आई नो दैट यू आर, तुम बड़े स्टूडियस हो, पढ़ाकू हो, पढ़ने वाले हो, ऐसी बात लिखो। आई नो, आई नो दैट यू आर वेरी, पढ़ाकू कहते हैं स्टूडियस को, STUDIOUS, studious। I know that you are very studious and you have to stick to your goal। You have to stick and you have to stick to your goal। Sorry, but be careful your goal, but be careful about the global pandemic, but be careful about the global pandemic। ठीक है, ये बातें होगी। अब आप उसके बारे में लिख दो कि जो मैंने बताया था कि प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, वेटिंग फॉर योर लेटर, वो बातें लिख दो। सेम है, प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स and love to youngers। waiting for your letter। your loving फ्रेंड। आप कौन है? अजय, तो यहां लिख दो अजय, नीचे नाम आ जाएगा। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे इस बात को
यहाँ ये नाम आ जाएगा। अब देखिए एक बार थोड़ा सा मैं इसको आपको इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में बताता हूँ। यहाँ एड्रेस आ गया, ये नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, माय डियर फ्रेंड का नंबर पूरा मिल जाएगा। आपको यहाँ ये करना है, देखो ये जे कैपिटल, जयपुर का जे कैपिटल, अक्टूबर का ए कैपिटल, इस सेंटेंस का एम कैपिटल आएगा, बाकी मार्जिन बराबर में आएगी। यहाँ पहली लाइन मैंने आपको फिक्स बताई थी कि आप लिखेंगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, या कुछ और आ गया, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट यू won the district tournament title in the competition held last time, जो भी है। I am extremely happy to know that you are selected in so and so, इस तरह से जो भी आ जाए, तो जो भी खुशी की बात हो उसमें आप लिखेंगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट। अगर आप किसी बड़े भाई बहन की शादी का के लिए इन्विटेशन दे रहे हो तो भी आप लिखोगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू। ओके, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, जरूरी नहीं आप चेंज करें, आप इसको यहां से भी लिख सकते हैं। इस लाइन को आई एम ग्लैड लिखा है तो आप लिख सकते हो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं इसको भी चेंज कर देता हूं, वेयर इज द डस्टर, डस्टर देना, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आई एम फाइन हियर बेटर रहता है। आप इस तरह से, अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये काट दिया, क्या गलत था? गलत नहीं था, आप कंफ्यूज ना हो जाए, बाकी आप भी ऐसा लिख सकते हो। फिर वैसे भी आप ऐसा लिखोगे, वैसे लिख देना आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट you are preparing for UPSC। ये हो गया, उसके आगे आ गया, चलो ठीक है। ये तो प्रिपेयरिंग, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये हो गया इस तरह से। तो ये इनफॉर्मल लेटर का तरीका है। आप इसमें यहां स्ट्रक्चर में वो बातें, ये जो बीच में मैंने आपको बातें बताई हैं, देखिए कोविड-19 पेंडेमिक की, अगली इस बार आपकी किसी भी क्लास की अगर कोई एग्जामिनेशन होगी, चाहे वो 10th की हो, 12th की हो, 11th की हो, 9th की हो, उसके अंदर ये प्रश्न चाहे लेटर के रूप में आए, चाहे स्पीच के रूप में आए, चाहे पैराग्राफ के रूप में आए, चाहे आर्टिकल के रूप में आएगा जरूर। ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। हैंड वॉश योर हैंड्स, वेयर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और जो चीजें बताई, इसलिए इस चीज को आप पढ़ लेना, जरूर काम में आएगा, जाया नहीं जाएगा। धन्यवाद।